समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी सहारनपुर को आए थे ना सहारनपुर को। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या अखिलेश यादव के मंच पर डाइस पर आपने कोई मुस्लिम नेता को देखा? क्या आपने अखिलेश यादव के मंच पर कोई मुस्लिम नेता को देखा सहारनपुर में? मैं बता रहा हूं मुस्लिम नेता कहां पर बैठे थे। मेरे पास फोटो है मुस्लिम नेताओं की, मैं डालना नहीं चाहता। वो मुस्लिम नेता किसी दूर एक खेत में दरी बिछाकर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव सहारनपुर को आते और उनके मंच पर मुसलमान नहीं बैठता, उनका नेता किसी दूर खेत में एक पेड़ के साए में दरी बिछाकर फलियां खाकर बैठा था। ये बहुत ही अफसोस होता है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि वो एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, लंदन से उन्होंने पढ़ाई करी है, तो लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पर इस तरह के, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस तरह की बातें करते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद, कि हिंदू मुस्लिम की ही बातें कर रहे हैं, उसी एजेंडे पे वो चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उनकी किस तरह की उन्होंने तकरीर करी है और यहाँ पर आके क्या किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है, उसी लाइन पर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं। और आपने भी देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू आया था उनका, इंटरव्यू कह रहा हूँ कि वीडियो क्लिप आई थी और वो चली थी बहुत, कि उस पर वो दूरबीन बना के कह रहे हैं कि मैं दूर दूर तक देखता हूँ। अमित शाह साहब कह रहे हैं मंच से कि दूर दूर तक देखता हूँ, मुझे दूरबीन से भी कोई अपराधी दिखाई नहीं देता, जबकि अपराधी उनके मंच पे ही मौजूद था। तो वही दूरबीन मेरे ख्याल से शायद इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाई हुई है कि इनको भी मंच पे मुसलमान होने के बावजूद इनको मुसलमान दिखाई नहीं दे रहे थे। सबसे पहली पंक्ति पे तो मैं ही बैठा हुआ था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बराबर में, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? हमारे उसी मंच पर जो थे आशू मलिक साहब मौजूद थे, क्या वो मुसलमान नहीं है? सरफराज खान मौजूद थे जो हमारे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है क्या? मज़ाहिर राणा जी थे वहाँ पर लियाकत अली साहब थे, वो मुसलमान नहीं है क्या? अब्दुल गफूर साहब थे, इतने सारे वहाँ पर मुस्लिम नेता थे, लेकिन क्योंकि उनकी जो सियासी दुकान है वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही चलती है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ आपके मंच के, आपके चैनल के माध्यम से, कि आपके जो मंच पर थे कितने हिंदू मौजूद थे जब आप यहाँ पर आए थे? ये जो समाज को बांटने की सियासत है, ये बहुत ही हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। इस पे हमें रोक लगानी होगी। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कि उन्होंने जो पार्टी का नाम रखा है ना, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो मुस्लिमीन हटा दें और आलमीन उनको करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में भी जो परवरदिगार है ना, हमारे जो अल्लाह हैं, वो सबके हैं, पूरे आलम के हैं। तो उन्होंने ये मुस्लिमीन का, पहले तो उनको ये नारे, अपनी पार्टी का नाम ही चेंज करना चाहिए और सब समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मंच है ना, वो सेक्युलर मंच है, वो किसी धर्म विशेष का, किसी बिरादरी विशेष का मंच नहीं होता। वहाँ पर सभी समाज के वर्ग वहाँ पर मौजूद थे, 36 की 36 बिरादरी उस रैली में मौजूद थी और समाज, उनके नेता सारे के सारे मंच पर मौजूद थे। जो लोग नहीं आ पाए उनकी कुछ वजह रही होगी, उसकी क्लैरिफिकेशन आप उनसे ही पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर समाज के सभी वर्गों को मंच पे सम्मान मिलने का काम हुआ था। और मुझे बहुत अफसोस होता है, गुस्सा भी आता है कि जब इस तरह की बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो मुसलमानों को गुमराही कर रहे हैं। उन्होंने कितने वहाँ पर, मतलब जितना उनको अपलिफ्टमेंट करना था मुसलमानों का, वहाँ पर आप जाइए हैदराबाद में, ठीक है उन्होंने स्कूल वगैरह चलाए हुए हैं, किस हिसाब से चलाए हुए हैं, जो भी होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी जो पॉवर्टी है, जो हालात पूरे हिंदुस्तान में हैं, वही हालात वहाँ पर भी हैं। मुसलमान तो वहाँ पर भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो पहले वो अपने, जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से उनके विधायक हैं और जहाँ से वो सांसद बन के आते हैं, पहले वहाँ के मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट कर दें, उनको पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल दें, उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ देख लें। सर, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। अगर मुस्लिमों की पार्टी भी है, वो सबका साथ लेकर चलती है, तो कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी चुप क्यों रही? आज़म खान की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी चुप क्यों रही? समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म या एक बिरादरी की पार्टी नहीं है। समाजवाद का नाम ही ये होता है कि समाजवादी सभी वर्गों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। आप देखेंगे हमारी पार्टी में कभी धर्म और बिरादरी के ऊपर बात नहीं होती, ना ही हम करते। हमारे देश का संविधान, जिसको उठाकर ये हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब चिल्लाते रहते हैं सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म तो यही है कि पार्टी जो सब
वर्गों का सम्मान करे, सब धर्मों का सम्मान करे, वो उनकी पार्टी में मुझे कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता। वो तो हमेशा एक फोकस रखते हैं कि मुसलमानों के लिए ये नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए नहीं हुआ। अरे भाई, गरीब मुसलमानों में भी हैं, गरीब हिंदुओं में भी हैं, गरीब दलितों में भी हैं, सबकी बात करो ना। आप खाली मुसलमानों की ही बात क्यों कर रहे हैं? ये डिवाइड क्रिएट करना नहीं हुआ कि आप बताइए? जो RSS कर रही है वही असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। अगर आप ऐसे डिवाइड क्रिएट करते रहेंगे हमारे मुल्क के अंदर, तो ये तो हम वहीं पे चले जाएंगे जो अंग्रेज़ों ने किया था, डिवाइड एंड रूल। उसी पॉलिसी पे उस असदुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं और वो यहाँ पर आके माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि उनको परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए इस तरह की रैली करने के लिए जहाँ पे वो ऐसे भाषण दे रहे हैं। रैली में सर उन्होंने सभी पार्टियों पर तंज कसा, उसके बाद भी आज़ाद समाज पार्टी पर चुप ही रही। देखिए, सभी पार्टियों पे तो ज़्यादातर वो किस पे तंज कसते हैं आपको पता है? ज़्यादातर उनका होता है जो जितनी भी जो पार्टियां, कांग्रेस हो गई, समाजवादी हो गई और जो दूसरी पार्टी बसपा वगैरह, हालांकि सबके सब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आप देखेंगे उनका मोदी और योगी जी के ऊपर सबसे कम ही फोकस रहता है। अगर उनका 50 मिनट का भाषण होता है ना, मुश्किल से 2 मिनट पे तो वो बोलते हैं योगी और मोदी के ऊपर, और उनके जो 48 मिनट होते हैं वो दूसरी पार्टियों के ऊपर होता है। उनका जो फोकस रहता है वो ये रहता है किस तरह से मुसलमानों का वोट अपनी तरफ खींच लिया जाए और सेकुलर ताकतों को कमज़ोर किया जाए। 2022 में सर कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस तरह की बयानबाजी करके ओवैसी कुछ फ़ायदा ले पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट बंगाल के जो चुनाव हुए थे उसमें मुसलमान समझ गया था कि किस प्रकार से अगर मुस्लिम वोटों का और सेकुलर वोटों का बिखराव होगा। देखिए, हमें भी समझना होगा, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, हमें ऐसी ताकतों को मजबूत करना होगा जो भाईचारे पे विश्वास करती हैं और हमारे देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखना चाहती हैं। और ऐसी पार्टी आज के वक्त में अगर आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। हमें मुत्तहिद होकर समाजवादी पार्टी में अपने सेकुलर हिंदू भाइयों को मजबूत करना होगा और हमें अपने देश के संविधान की रक्षा भी करनी होगी।